हेलो एवरीवन, दिस इज स्वस्तिक एंड यू वाचिंग कॉलेज गाइड। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट का प्रोसेस कैसे है, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि तुमको पता चल जाए पेमेंट का प्रोसेस क्या है सही सही। अब देखो, बिहार बोर्ड में यार अक्सर एक प्रॉब्लम होती है, पेमेंट फंसने का बहुत चक्कर रहता है। ठीक है, चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लो, डेबिट, एटीएम, कैश, कैसे भी कर लो, पेमेंट हमेशा फंसता ही फंसता है। समझ लो कि हर 10 में से एक का फंसता है ये। तो इसलिए सावधानीपूर्वक पेमेंट सही से करना है ताकि तुम्हारा पेमेंट ना फंसे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। शुरू करते हैं। फॉर्म भरने के बाद जैसे ही तुम आगे सबमिट पे क्लिक करोगे, तुमको ओटीपी भरने के लिए पूछा जाएगा। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया रखा था कि भाई तुमको एक मोबाइल नंबर देना पड़ता है जो वैलिड हो। ठीक है, वो वैलिड मोबाइल नंबर अब यहाँ काम आएगा। तुमको जैसे ही ओटीपी भरोगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे, तुम्हारा फॉर्म वेरीफाई होगा और सबमिट होगा। ठीक है, यहाँ पे सबमिट करने के बाद जैसे ही तुम कन्फर्म पे क्लिक करोगे, ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद तुमको यहाँ पे इस प्रकार का एक इनबॉक्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तुमको बताया जा रहा है कि तुम्हारा फॉर्म जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आपको पेमेंट के लिए बोला जा रहा है। पेमेंट में आप यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। 3-4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे कि एसबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसबीआई का सेलेक्ट करके फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। 350 आपको भरने हैं, देख लो। ठीक है, एक फॉर्म मैंने भरा था, उसका दिखा रहा हूँ। 350 के लिए आप प्रोसीड टू पेमेंट फॉर पेमेंट पे इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आगे बढ़ोगे तुम, जैसे कि यहाँ पे हमने पेमेंट डिटेल्स मिल रही है, तो तुम आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। जैसे कि डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, भूमि यूपीआई और एसबीआई ब्रांच पेमेंट का भी प्रयोग कर सकते हो। बेटर रहेगा यार, जैसे इंटरनेट बैंकिंग जो थी ज़्यादा सुविधाजनक है, या डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर मान के चलो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें फॉर एग्जांपल। बाकी आजकल के बच्चे तेज़ हैं, पेमेंट करने के मामले में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे पता है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो बताना, मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। लेकिन फिलहाल अगर डेबिट कार्ड की बात करें तो आपको यहाँ पे अपना कार्ड नंबर भरना पड़ता है, एक्सपायरी डेट वगैरह डिटेल भरनी पड़ती है, कार्ड होल्डर का नाम भरना पड़ता है, और उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करोगे तो 350 जो है बिहार बोर्ड को डायरेक्टली यहाँ से पे होंगे। आगे का प्रोसेस देखो ध्यान से। जैसे ही तुम आगे जाकर कन्फर्म पे क्लिक करोगे, तुमको अपना यहाँ पासवर्ड वगैरह, एटीएम कार्ड का वगैरह जो भी होता है वो भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद नया वेब पेज खुलेगा। देखो, अब यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल गया कि आपका पेमेंट हमारे पास जमा हो गया। ये आपका बिहार बोर्ड की तरफ से, या फिर समझ लो ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से मैसेज आ गया। यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, बाकी चीज़ें रहेंगी। इस बीच देखो, इसी प्रोसेस के दौरान तुमको ईमेल या मैसेज पे ही तुम्हारा पासवर्ड, रेफरेंस आईडी, ये सब आ जाएगा। उन सभी चीज़ों को ध्यान से लिख लेना। पिछले साल भी कई बार बच्चों ने मुझे पूछा था कि भैया अब मेरे पास रेफरेंस नंबर नहीं है, आईडी नहीं है, मैं क्या करूँ। भाई ये बहुत काम आता है। रेफरेंस नंबर और आईडी तुमको आगे एडमिशन के अंत तक काम आने वाला है। कॉलेज में जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक ये काम आने वाला है। ठीक है, पूरे 12th क्लास तक। इसलिए पासवर्ड और रेफरेंस नंबर जो तुमको ईमेल या मैसेज से मिलेगा, उसको भूल कर भी कहीं इधर उधर मत करना। स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख के रख लो, कैसे भी कर लो, उसको खोना नहीं है, उसको लिख के रख लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ तक का प्रोसेस। जैसे ही तुम यहाँ पे पेमेंट ख़त्म कर दोगे, कुछ देर बाद तुम्हें ये रीडायरेक्ट कर देगा कि आपका पेमेंट हो गया है। देखो, योर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली। आप प्रिंट आउट ले सकते हैं आप अपने फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का। इसका प्रिंट आउट ले लेना, प्रिंट आउट लेना ज़रूरी है। प्रिंट यहाँ से कॉपी पे क्लिक करना तो तुम्हारा प्रिंट आउट यहाँ से यहाँ पे तुम्हारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो तुमने भरा वो इस प्रकार दिखने लगेगा। अब इसका प्रिंट आउट ले लेना। देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं तुम्हें बता देता हूँ जो ध्यान रखना कि वो बहुत काम आने वाली है आगे पूरे एडमिशन प्रोसेस के दौरान। नंबर 1, ये बारकोड तुम्हारा बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो 21J करके नंबर आ रहा है, ये तुम्हारा रेफरेंस आईडी नंबर भी होने वाला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ तुम्हें एक पासवर्ड भी भेज दिया गया होगा तुम्हारे मोबाइल नंबर पे, उसको सेव करके रख लेना। ठीक है, बाकी चीज़ें तुम्हारा यहाँ पे नाम, पता, एड्रेस वगैरह सब कुछ है। अब यहाँ से तुम कुछ अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे तुम्हें दिखाया जा रहा है कि तुमने क्या भरा है, वो देख लो ध्यान से। ठीक है, रोल कोड वगैरह सब कुछ भर दिया गया। अब इसको प्रिंट करके रख लो। ठीक है, और इंतज़ार करो मेरिट लिस्ट का। मेरिट लिस्ट जैसे आएगी उसके ऊपर तुम्हारे अपडेट मिल जाएगा। सारे अपडेट रिलेटेड जो एडमिशन से रिलेटेड है, तुम्हारा एडमिशन जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक तुमको सारा अपडेट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को दबा देना ताकि तुमको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज की इस वीडियो के लिए इतना है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना।